नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको कल बताया था कि 10th मैथ की आपकी जो किताब है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो उसका देखिए पहला टॉपिक है अपना, जो हम टॉपिक कंप्लीट कराने के लिए जा रहे हैं वो है आपकी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में क्या है, देखिए त्रिकोणमिति का प्राचीन काल में जो प्रयोग किया जाता था वो आपका भूगोलीय यानी तारों की गणना के रूप में प्रयोग में आती थी। तारों की गणना के रूप में प्रयोग में जो दूरी है उनको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जैसा कि आप इसको जानते हैं, अपनी जो सिलेबस में है वो 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। सबसे पहला है अपना त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। त्रिकोणमिति जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है अपना। समकोण के ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। बाकी दोनों भुजाएं जो होती हैं वो लंब और आधार होती हैं। जैसे ये एंगल हुआ अपना, ये दोनों न्यून कोण एंगल होते हैं। कोण सी है, कोण सी एंगल के लिए ये अपना क्या हुआ? लंब हो गया। और कोण सी के लिए ये क्या हो गया? आधार हो गया। यानी जिन दो संलग्न भुजाओं के साथ में वो कोण बना हुआ है, ये दो भुजाएं हैं, एक कर्ण हो गया, दूसरा हो गया आधार। इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो तो लंब कहलाएगी। ऐसे ही एंगल एक के लिए है, ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा आपका। अपनी समकोण त्रिभुज में जो प्रमेय लागू होती है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो कि आपने पढ़ी होगी, छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे हो। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का जो दूसरा नाम है इसको हम बोधायन प्रमेय भी बोल देते हैं। बोधायन प्रमेय कौन सी होती है? आपकी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये टोटल अपनी त्रिकोणमिति जो है वो अपनी समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। त्रिकोणमिति के कुछ अन्य वो हैं, देखिए जैसा कि आप जानते हो, जिसको शॉर्ट में त्रिकोणमिति के 6 अवयव होते हैं। नंबर 1 होता है आपका साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब होता है कोण। वैसे इसको साइन SINE ये होता है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, लेकिन अपन शॉर्ट में बोलते हैं साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बोलते हैं, जबकि उसका पूर्ण नाम होता है कोसाइन। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसके ये हो जाता है आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे कि जिस क्रम में ये दिए हुए हैं, आपका साइन दिया हुआ है, साइन का जस्ट अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। कॉस का होता है सेक, सेक का क्या होता है? कॉस। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का क्या होता है? टेन थीटा। देखिए अपने फर्स्ट चैप्टर आपका 8.1 में आपका यही काम आने वाला है। अपना एक वो शॉर्ट में लिख देते हैं, वो सूत्र है अपना LAL बटे KKA, यानी लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। L का मतलब होता है आपका लंब, K का मतलब होता है कर्ण, A से होता है आधार, यहां होता है ये कर्ण, L से होता है लंब, A से होता है आधार। इसको अपन देखिए यहां लिख के देखते हैं। ये हो गया आपका LAL, K
ए। अर्थात साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। ऐसे ही कौशिक का क्या होगा? क्योंकि वो साइन का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा होता है। ऐसे ही कौशिक का हो जाएगा आपका कर्ण बटे में लंब। ऐसे ही कौस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार, tan का हो जाता है लंब बटे आधार, और इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। ये चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। अपने चैप्टर 8.1 में इसी में इनका ही काम पढ़ने वाला है। साइन बराबर होता है लंब, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा होता है tan। देखिए इनको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके लिए दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। आपको दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। यानी आपको दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं आपको। तो देखिए साइन बराबर जो अभी बताया था, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है? साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे में कर्ण। आपको भी बताया था एल बटे में के। यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण। अब देखिए लंब कितना है, यानी एल बराबर आपका 3 हो गया, के बराबर आपका कितना हुआ? 5। अब हमको क्या निकालना है? अपने पास लंब है, कर्ण है, आपका रह क्या गया? आधार। तो देखिए अपनी पाइथागोरस प्रमेय पे चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? अपनी पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? आधार। क्या चीज निकालनी है? आधार। तो देखिए लंब को अपन इधर पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो ये क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी इसको हम ऐसे बोल देंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे बोल देंगे कि आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है अपना? 5 है, तो 5 का वर्ग माइनस कितने का वर्ग? 3 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 5 × 5 कितना हो जाता है? 25। माइनस 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो देखिए आपका यहाँ चल ही रहा है आधार, यानी a का स्क्वायर चल रहा है आपका, a का स्क्वायर। अब देखिए a बराबर बात की जाए तो 25 में से 9 घटा दीजिए। 25 माइनस 9 कितने रह जाते हैं? 16। अब देखिए जब a से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अब देखिए ये किसका वर्ग होता है? 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 16 आपका होता है बेटा 4 × 4, अर्थात 16 होता है 4 का वर्ग। किसका होता है? 4 का। ये आ जाता है 4। अर्थात अपने तीनों चीज क्लियर हो गई। लंब 3 है, कर्ण 5 है, आधार कितना है? 4 है। ये हटा दूं। देखिए अपन के पास L बराबर 3 है, K बराबर 5 है, A बराबर 4। हमसे पूछा क्या गया है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है साइन को छोड़ करके। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब है साइन को छोड़ करके
कॉस का लिखना है, टेन का लिखना है, कोसेक लिखना है, सेक लिखना है और कॉट लिखना है। यानी ये सभी दर्शाने हैं आपको। ये साइन थीटा हुआ, कॉस हुआ, और ये आपका टेन थीटा हो गया, यहाँ आपका कोसेक थीटा हो गया, ये आपका सेक थीटा हो गया, और ये आपका हो गया कॉट थीटा। ये तो हमारे लिए दिया हुआ है, ये 3/5 हमको कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट में दर्शाना है। तो अभी बताया था कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, और कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जब साइन का जो मान है वो 3/5 है, तो कोसेक का मान तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया अपना, कितना हो जाएगा, 5/3। वैसे भी देखा जाए तो देखिए एल ए एल, के ए, मैंने बताया था आपके लिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण अपना कितना है 5, लंब कितना है 3। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, बटे में कितना आएगा 5। बात की जाए टेन की, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन बराबर हो जाता है आपका लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है 3, लंब कितना है 3, बटे में आधार कितना है 4। ऐसे ही आपका सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाता है आपका, सेक किसका व्युत्क्रम होता है, सेक होता है आपका कॉस का। तो क्या हो जाएगा 5/4। अब बचा कौन, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बराबर आपका हो जाएगा टेन थीटा का व्युत्क्रम 4/3। वैसे देखा जाए तो देखिए आधार बटे में लंब, आधार कितना है, आधार आपका 4 है और लंब कितना है 3। तो इसी प्रकार के आपके ये पूछे जाएंगे, समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं ये टोटल। देखिए एक आध एग्जाम्पल लेके और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेमी है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेमी है, तथा BC बराबर 7 सेमी है, और कोण V क्या है, समकोण है, समकोण है। अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज है अपना ABC में आपको ये दिया हुआ है, ये आपकी ABC हो गया, बी कोण समकोण हो गया, ये मान लिया A है, ये B है, और ये क्या हो गया C। आपसे बोला है AB कितना है 24, BC है आपका 7। तो देखिए ये समकोण है, समकोण के जस्ट सामने कौन होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण इसमें दिया नहीं है, तो कर्ण निकालने का अपना वही पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना है 24 और आधार कितना है 7। 24 का वर्ग निकाल देंगे, 24 का वर्ग हो जाता है आपका 576, 7 का वर्ग कितना हो जाता है 49। वर्ग का मतलब तो आप समझते ही होंगे, वर्ग का मतलब होता है उस जिस संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं उसी संख्या का 2 बार इंटू करना है। जैसे 24 × 24 576, 7 × 7 आपका हो गया 49 यानी 49। ऐसे ही अब इनको देखिए ऐड करते हैं तो ये टोटल हो जाते हैं
625 कितने हो जाते हैं 625। 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6। अब देखिए कर्ण पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। कर्ण पर स्क्वायर है तो देखिए स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो सीधी सी बात है इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, यानी के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। अब देखिए 625 क्या किसी का वर्ग है, क्या किसी का वर्ग है 625? ऐसी तो संख्या ही नहीं है। देखिए चाहे वो एक है, वर्ग तो ये सभी संख्याएं होती हैं, चाहे वो 1 है 2 है 3 है, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं जितनी भी होती हैं आपकी वो सभी वर्ग होती हैं। लेकिन वर्ग होने में और पूर्ण वर्ग होने में अंतर है, वर्ग और पूर्ण वर्ग में दोनों में अंतर है। वर्ग का तो मतलब ये है जैसे कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, यानी रूट 2 है उसका वर्ग क्या हुआ, तो ऐसे ही 4 इंटू 4 ये हो गया आपका 16। अब 16 किस संख्या का वर्ग है 4 का, ये पूर्ण वर्ग है और ये वर्ग है, तो वर्ग और पूर्ण वर्ग में अंतर है। ऐसे ही 625 अपना है 625 किस संख्या का वर्ग होता है 625 अपना होता है 25 का वर्ग। कितने का वर्ग होता है 25 का, अर्थात के बराबर आपका आ गया 25 सेमी। कितना आ गया 25 सेमी आ गया। अब ये के आपका आ ही गया, आपके लिए एल यानी आधार आपको दे रखा है, कर्ण आपको दे रखा है, और आपके लिए ये तीनों चीज जो हमको ज्ञात करनी थी वो हो गई। ये आपका आधार लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण अपन ने निकाल ही लिया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी देखिए त्रिभुज में साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। अब लंब कितना है 24, ऐसे याद रखो LAL बटे में KKA, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है 24, कर्ण आप निकाल ही चुके हो, कितना आ रहा है 25, 24 बटे में 25। साइन किसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम किसका होता है कोसेक का होता है, तो कोसेक बराबर भी लिख दीजिए, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे में 24। इनको साथ साथ लिखते चलिए जिससे कि क्या इनका व्युत्क्रम भी याद हो जाए। जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, कोसेक का क्या होता है साइन, ऐसे ही कॉस, कॉस का सेक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपका होता है, कॉस थीटा बराबर आपका होता है, देखिए आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 7 बटे में कर्ण कितना है 25। ऐसे ही सेक थीटा बराबर क्या चीज, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे में 7, क्योंकि कर्ण बटे में आधार। अब बचे आपके दो, कौन बचा है टेन थीटा और कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना है अपना 24, कितना है 24 बटे में आधार कितना है 7। ऐसे ही कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 7 बटे में 24, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो इसी प्रकार आपको इनके अनुपात ज्ञात करने हैं भुजाओं के मध्य में, क्योंकि त्रिकोणमिति का मतलब ही यही होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब ही यही होता है कि त्रि माने 3, कोण माने कोण और मिति माने माप, यानी जिन तीनों कोणों की माप यानी तीनों भुजाओं और कोणों के मध्य में संबंध ज्ञात किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति। यानी तीनों भुजाओं के मध्य में जो आपस में जो संबंध होता है उसको व्यक्त किया जाता है किसके माध्यम से, त्रिकोणमिति के माध्यम से। देखिए कल से हम आपके लिए कंपटीशन क्लासेज की रीजनिंग प्लस 10th क्लास जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए मॉडल पेपर कल से स्टार्ट करेंगे। उसमें आपकी चाहे वो रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और कोई कंपटीशन हो, मैथ रीजनिंग की क्लासेज आपको कल से प्रारंभ कर दी जाएंगी। प्लस आपको मैंने कल भी बताया था कि 10th क्लास के लिए 5 मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो कि कल से स्टार्ट कराएंगे अपन। थैंक यू।